जय श्री गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी है हिटलर ननद। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं अब आज की कहानी। मेरी ननद सुधा दीदी अनिरुद्ध से करीब 16 साल बड़ी थी। तब मैं करीब 15-16 साल की किशोरी इंटरमीडिएट की छात्रा थी जब उन्होंने मुझे अपने इकलौते छोटे भाई की भावी पत्नी के रूप में स्नेहवश मुझे मेरी एक सहेली के विवाह में देखकर पसंद किया था। अमूमन सामान्य घरों में यह हक सिर्फ बेटे की मां अथवा उसके पिता का होता है। अनिरुद्ध के पिता वन विभाग में कार्यरत थे। इस वजह से उनकी पोस्टिंग हमेशा पहाड़ों और जंगलों में ही रहा करती थी। वहां उच्च शिक्षा की सुविधा नहीं थी, फलतः कॉलेज के समय से ही अनिरुद्ध ने दीदी के संरक्षण में रहते हुए अपनी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करके सर्विस में आए थे। इस वजह से ही मेरी सासू माँ ने यह हक भी सुधा दीदी को ही सौंप दिया था। दीदी खुद भी हॉस्टल में रहकर ही अपनी पढ़ाई पूरी करके टीचर के जॉब में आई थी, इसलिए हॉस्टल में होने वाली तमाम तरह की परेशानियों से अवगत थी। अतः अनिरुद्ध को अपने पास रखने की जिम्मेदारी उन्होंने स्वयं स्वीकार की थी। बहरहाल अब वे अपने ससुराल में खुशी खुशी बस रही थी, लेकिन अभी भी हमारे घर के हर कार्यकलापों पर उनकी स्वीकृति की मुहर लगनी जरूरी थी। अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के कुछ दिनों के पश्चात जब मैं विवाह करके सुधांशु के घर आई तो उन दोनों भाई बहनों की बॉन्डिंग देखकर बेहद हैरान हुई। वो दोनों बिना नागा फोन पर घंटों बातें किया करते। यूं तो मायके में ससुराल की चुगली करने के लिए लड़कियां बदनाम रहती है, पर यहाँ तो मामला बिल्कुल उल्टा था। पर इन दोनों के जैसे नहीं। शुरू शुरू में तो बहुत कोफ्त होती थी। मेरे भी भाई थे, मैं भी उनसे बातें किया करती थी। इन दोनों का प्यार ही अनोखा था। कभी कभी मुझे लगता कि जैसे दूर रहकर भी वे अपने चलाने से बाज नहीं आती। मैंने मन ही मन उनका नाम सुधा दीदी की जगह हिटलर दीदी रख दिया। वैसे वे मुझको बहुत मान दिया करती एवं बाद में सासू माँ के नहीं रहने पर मेरा ख्याल बिल्कुल माँ जी की तरह ही रखती। इसलिए मैं भी उन दोनों की इस आपसी व्यवहार के बीच में नहीं पड़ने का निश्चय किया और अपनी गृहस्थी और बच्चों में मगन रहने लगी। मेरे दोनों बच्चे भी उनसे सम्मोहित थे। अनिरुद्ध तक तो ठीक था, पर अब बच्चे में भी बुआ के प्रति वही समर्पण वाले भाव नजर आने पर मुझे अपनी सत्ता डगमगाती नजर आने लगी थी। मैं अंदर से एक सीमा तक उनसे डरती हुई मन ही मन ईर्ष्या भाव पालने लगी। बाद के कई दिनों में उनके खुद के बढ़ते बच्चों की वजह से थोड़ी व्यस्तता के चलते जब उनका घर में आना जाना कम हुआ, तब कहीं जाकर मैंने चैन की सांस ली। लेकिन क्या हुआ, जो वे आ नहीं पाती थी, अब दोनों भाई बहनों में दिन में 2-2 बार बातें होने लगी थी। कभी तो रात में सोने के वक्त भी फोन आ जाया करता, लेकिन तब अनिरुद्ध समझदारी दिखाते और मुझे डिस्टर्ब ना करने के लिए ड्राइंग रूम में चले जाते। मैं भी यह सोचकर संतुष्ट रहती कि चलो जान बची तो लाखों उपाय। यह सब चल ही रहा था कि एक दिन अचानक अनिरुद्ध की तबीयत खराब हो गई, और वो भी इस कदर कि डॉक्टरों ने यह कहते हुए जवाब दे दिया, मिसेस सिन्हा भगवान की शरण में जाएं। फिर मेरी हालत समझ सकते हैं। मैं बदहवास थी, अस्पताल में ही बने
छोटे से मंदिर में दिन रात ईश्वर के चरण पकड़कर बैठी रहती। खाने पीने, सिंदूर रोटी का, किसी चीज का होश नहीं था। सुधा दीदी आ गई थी। विवश होकर छोटे से शीशे से अनिरुद्ध को एकटक देखती रहती। अगस्त के महीने में राखी नजदीक थी, पर अनिरुद्ध को दूर से ही देखती हुई वे ना तो रो पा रही थी और ना कुछ कर पा रही थी। आईसीयू में रहने की वजह से उसे छूना तो दूर, फटकने की भी मनाही थी। अचानक वे मुड़ी, मेरे नजदीक आई और अपने ओढ़े हुए दुपट्टे की किनारी निकालकर मेरी कलाई में बांध दिए। तुम्हारे हाथ में बांधी यह रक्षा सूत्र हमारे अनिरुद्ध की रक्षा करेगी। फिर मेरे सूने माथे को देखकर अस्पताल में भगवान को चढ़े सिंदूर से ही मेरी मांग भरकर माथे पर बड़ी सी बिंदी लगा दी। जब तक ये मांग और ये सूना माथा इनसे भरे चमकते रहेंगे, मेरे भाई को कुछ नहीं होगा। करीब 7 दिनों के बाद अनिरुद्ध को होश आया था। डॉक्टरों द्वारा उन्हें खतरे से बाहर बताए जाने से मैं और सुधा दीदी एक दूसरे के गले से लिपटे हुए फपक कर रो पड़े। उन नमकीन आंसुओं की धार में मेरे मन के सारे मैल बहकर धुल गए थे। मैं दिल से इन दोनों भाई बहनों के एक दूसरे के प्रति उस समर्पित भाव के आगे नतमस्तक हो गई थी। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।